हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही शानदार सीरीज़। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं सीडीपी की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको कराने वाले हैं 1000+ क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले सिटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो फटाफट से जल्दी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सीडीपी में अच्छे नंबर्स लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ये सीरीज का जो है कि फर्स्ट लेक्चर है, और इसमें हम लोग दोस्तों पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे, और डेली के डेली दोस्तों 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट जो है कि आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, और इसमें देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आज के इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पूर्व बाल्यावस्था को, बी है आपका उत्तर बाल्यावस्था को, सी है आपका शैशवावस्था को, और डी है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था का। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चंस को आप ज़्यादातर ध्यान से करेंगे। इसमें पूछा है कि पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से। पहला दिया है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात की रहे, यानी बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था है। क्या यह दल में समूह में रहने की अवस्था होता है? ये बिल्कुल नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो दल में नहीं रहता है। दूसरा दिया है कि अनुकरण करने की होता है, बिल्कुल जो है छोटा बच्चा होता है तो जो बड़ों को देखता है वैसे ही वो क्या करता है, उसका अनुकरण करता है। प्रश्न करने की अवस्था, किसी भी चीज़ को देखकर वो प्रश्न करता है कि ये क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से है। तो ये सभी पॉइंट सही हैं, ये पॉइंट सही नहीं है। और खेलने की अवस्था, और चूंकि पूर्व बाल्यावस्था है तो वो खेलने की अवस्था होगी। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, एक को छोड़कर वो है पहला। और पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये सभी तीनों विशेषताएं हैं, पर एक नहीं है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ए है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, सी है संख्या, और डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर जो बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या कर लगता है, परिवर्तन समझने लगता है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है आपका कि विकास का अर्थ है। दिया है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी है आपका अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए विकास का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के जो फलस्वरूप होने वाली जो परिवर्तनों की श्रृंखला होती है वही होता है विकास। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चंस में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। क्या यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक अवस्था में अपने अपने क्या होते हैं, खतरे होते हैं। बी है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है बढ़ावा देने से होता है। विकास जो है उकसाने और बढ़ावा देने से क्या होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और विकास की यानी कि ये बात सही नहीं बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ गलत है, ऑप्शन हम इसको सही कर दिए हैं। दिया है बढ़ावा देने से नहीं होता है, जबकि होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो ये तीनों पॉइंट ही क्या है, बिल्कुल सही हैं। सिर्फ एक को छोड़कर, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। और पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। किसके बारे में? विकास के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है।
ए ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी है पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और डी है आपके अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसमें पूछा है उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना ये तो उपयुक्त है, उत्तर बाल्यावस्था में ये चीज़ें होती हैं। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बिल्कुल होती है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना ये भी होती है। ये चीज़ नहीं होता है पुरुषोचित और धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो उपयुक्त नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, यानी कि बच्चा जो है सामान्य रूप से अगर परिपक्व नहीं है और उससे पहले हमने उसको प्रशिक्षित कर लिया है तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। दिया है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो क्या सही है देखिए। और डी है आपका लाभकारी हो या हानिकारक, वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इन सभी ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज कर पाएंगे तो आपको यही लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है आपका राइट आंसर है। क्योंकि लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है, पर वह किस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रशिक्षण देते समय किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला है साधी अनुबंधन, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी है प्रत्यय एवं भूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन से सिद्धांत का उदाहरण है ये, साधी अनुबंधन का जो है सिद्धांत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेक निकालना या बंद करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सकारात्मक दंड का दिया है, सकारात्मक दंड यानी दंड ऐसा जो क्या हो, लाभकारी हो। तो निम्न में से उसका कौन सा उदाहरण है, तो वो है आपका मित्रों के साथ उपहास। ये जो है सकारात्मक दंड का उदाहरण है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है, नहीं को हाईलाइट किया रहता है तो भी आपको पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा आप ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। ऑप्शन नंबर ए है, पहले समझ लीजिए कौन सा कथन अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, क्या उपयुक्त है, बिल्कुल है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, और यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ध्यान दीजिए, कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं, ये जो है अभिप्रेरणा का काम करेगा। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी होता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और पूछा है कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में पूछा गया है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा। देखिए दिया है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका अभिप्रेरणा। क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अध्यापक को कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निगेटिव क्वेश्चन है। दिया है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। क्या ऐसा करना चाहिए? हमें दबाव देकर किसी चीज़ के लिए राजी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। किसी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये तो करना चाहिए। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति बिल्कुल करनी चाहिए। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना बिल्कुल करना चाहिए। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है, केवल छोड़कर किसको? ए को। तो यहाँ पर दिया है किसका किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो पहले ऑप्शन को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपलब्धि प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दिया है कि कौन सा कथन सही है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। और दिया है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और इनमें से सही देखिए को अगर हम यहाँ पर दिया है क्या, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है, जबकि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इनमें से सही जो है, इनमें से सभी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो ये किसमें जो है कि करते हैं आपके 14 क्वेश्चन में देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो देखिए जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें लेना प्रारंभ करते हैं जी? विद्यालय में। ठीक है, क्योंकि 4 साल जब 4 वर्ष या 5 वर्ष के बच्चे होते हैं तब उनको विद्यालय में धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और धीरे धीरे जब 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में वो क्या करता है, उसमें रुचि ले लेता है, उसको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है? यह है गुण सिद्धांत, बी है प्रकार सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है एक बर्फ की चट्टान के समान है। ठीक है, और जो क्या करती है, संभवतः छिपी ही रहती है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो देखिए ये क्या है, अगर वो चले जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यवहार में विस्थापन हो रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो किसको? आवश्यकताओं को क्या किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दिया है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है। पहला दिया है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वलीनता। कौन जो है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है ये बताना है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, वो है आपका स्वलीनता। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रधान समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, सभी को चाहे वो किसी प्रकार के बच्चे हों सबको एक साथ एक छत के नीचे जो है शिक्षा ग्रहण कराना। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। दिया है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। कौन सी विशेषता नहीं है मानसिक मंदता की, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन बन जाएगा डी कि अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये जो है किसकी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बात किया जा रहा है, कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को, तो यहाँ पर अध्यापक की भूमिका विद्यालयी वातावरण ही क्या होगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, मतलब क्या है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, या ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। तो ये साफ साफ है, इसको बताया गया क्या, अगर 200 से अधिक हो रहा है 1 से 5 तक के, तो ये अध्यापक विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा, तो 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, या व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये बात गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। दिया है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दिया है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल है, ये सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षण अन्वेषण है, ये बात गलत है, और यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में, यानी एनसीएफ की बात की जा रही है, में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। दिया है कि गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है इसमें, कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को इसमें बताया गया है एनसीएफ 2005 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27
दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ की बात की जा रही है। 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्थानों पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक या इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये चीज़ बताया गया है, इस सुधारों को सुझाया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? पहला दिया है कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, दूसरा दिया है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और डी दिया है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर 1 कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी कि कई हिस्सों में, जैसे इस समय आप सेमेस्टर वाइज चीज़ें देख रहे हैं, उस चीज़ को यानी कि बोला गया है कि सफलता के लिए, और दबाव भी कम रहेगा उस तरीके से, क्योंकि सिलेबस जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से कोई बात नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, दिया है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, दिया है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान केवल करना, और सी यहाँ से दे दिया है कि अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या डी है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर किसे मानते? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए सबसे बेहतर है वो है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, ये हर जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा, इसका ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन के पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। वीडियो आपको कैसे लगी है, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, ये हमें कमेंट में निश्चित रूप से बताएं, ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट है उसमें हम और भी सुधार कर सकें आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको डेली बाई डेली जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तभी जो है डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।